दोस्तों आइए जानते हैं जेठ संकटी गणेश चतुर्थी कब है। जेठ संकटी गणेश चतुर्थी इस साल 16 मई 2025 शुक्रवार को है। जेठ संकटी गणेश चतुर्थी का चंद्रोदय समय 16 मई 2025 शुक्रवार रात्रि के 10:49 पर है। दोस्तों आइए जानते हैं जेठ संकटी गणेश चतुर्थी तिथि। दोस्तों इसका प्रारंभ 16 मई 2025 शुक्रवार को शाम 4:02 पर होगा और समापन 17 मई 2025 शनिवार को शाम 5:13 पर होगा। दोस्तों आइए जानते हैं जेठ संकटी गणेश चतुर्थी का महात्म्य। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, मैं जेठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने को अति उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस व्रत को किस नाम से जाना जाता है वो बताओगे? उस चतुर्थी पर व्रत करने का क्या विधान है और उसकी क्या कथा है, वह भी मुझे बताओ। माता पार्वती की बात सुन भगवान श्री गणेश जी बोले, हे माता, जेठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाले चतुर्थी को एक दंत संकट चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धाभाव से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फल स्वरूप अपने भक्त के सारे कष्ट दूर कर लेता हूँ और उसके सभी कार्यों में आने वाले विघ्न को दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जेठ संकटी गणेश चतुर्थी कथा। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नामक राजा हुआ करते थे। राजा इतने महान थे कि इन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए हुए थे। उन्हीं के राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके वेद शास्त्र में निपुण ऐसे 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। एक दिन उनकी 4 पुत्रवधुओं में से सबसे जेठ पुत्रवधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकटनाशक श्री गणेश जी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पितृगृह में ही इस पूर्णदायक व्रत का अनुष्ठान किया था, अतः हे कल्याणी, आप मुझे इस सुफलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर जी कहने लगे, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो, अतः तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत अनुष्ठान करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारे उपभोग का है। यह गणेश जी कौन है, फिर तुम्हें और करना ही क्या है? अपने ससुर के आग्रह से श्री गणेश के संकटनाशक व्रत का त्याग कर दिया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय पश्चात जेठ वधू गर्भिणी हुई और 10 माह के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसकी सास उसे बारंबार व्रत करने से रोकती रही और उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत भंग होने के फल स्वरूप भगवान गणेश जी उस पर कुपित हुए और पुत्र के विवाह मंगल के दिन वर वधू के शुभ मंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया गया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बातें करने लगे कि लड़का आखिरकार कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उसकी माता बहुत व्याकुल हो गई। अपने ससुर जी दयादेव से रो रोकर ऊंचे स्वर में कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वाकर महापाप किया है। यह उसी का फल है कि आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसे वचन सुन ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही साथ अपने पति के अपहरण की बात सुन होने वाली पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्र वधू प्रति महाभगवान श्री गणेश जी की संकटनाशी गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। और एक समय की बात है, भगवान गणेश जी एक वेदक और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण कर उस पुत्रवधू की परीक्षा लेने हेतु भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पधारे। ब्राह्मण भेषधारी भगवान श्री गणेश ने उच्च स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतने भोजन का दान दो कि मेरी क्षुधा तृप्त हो जाए।
उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। पूर्ण सद्भाव से भोजन कराने के पश्चात उस ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार अर्पित किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी भिक्षा लेने हेतु यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न है तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे मधुर भाषिनी, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित वर प्रदान कर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय पश्चात कन्या का पति पुनः अपने घर वापस आ गया। यह देख सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न किया गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धाभाव से भगवान श्री गणेश की जेठ माह की संकट चतुर्थी का व्रत अनुष्ठान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं।